नमस्कार दोस्तों। ये वाला जो वीडियो है वो हर एक सैलरीड इंडिविजुअल को देखना चाहिए एंड हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्टूडेंट जो फ्यूचर में सैलरीड इंडिविजुअल बनने वाला है उसको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है मिस्टर आनंद नागेश्वरन, उन्होंने अपील की है कंपनीज़ को कि उन कंपनीज़ का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में इंक्रीज़ काफ़ी सब्सटैंशियली हुआ है, लेकिन वो उस रेट में अपने वर्कर्स की सैलरीज को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं और इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, हमारी देश की जो इकोनॉमी है, हमारी देश की जो जीडीपी है, वो एक डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ जा रही है। इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिएगा पूरे एंड तक, क्योंकि मैं थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में। तो अभी हाल ही में जुलाई से सितंबर के बीच में जो इंडिया की जो जीडीपी थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विच इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ हाउ द इंडियन इकोनॉमी इज फंक्शनिंग, that was growing at a rate of 5.4%, which is much lesser than the same time in July to September in the year 2023. ये जो 5.4% growth है, this is much lesser than what the agency Bloomberg had anticipated for India at 6.5% and what RBI had anticipated for India at 7% in the last quarter. तो हर बंदा बात कर रहा है कि देश की इकोनॉमी डाउन हो रही है, देश की जीडीपी का ग्रोथ रेट कम हो गया है एंड हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। तो जो इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, जो इंडियन गवर्नमेंट को एडवाइस करते था कि देश की इकोनॉमी एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में रहे, उन्होंने खुद कहा है एंड इंडिया की जो कंपनीज है उनको कॉल आउट किया है और वो उनको बोल रहे हैं कि आप अपने जो प्रॉफिट्स है लास्ट कुछ क्वार्टर्स को अगर देखें, लास्ट कुछ 2-3 सालों को देखें, तो आपके प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं, काफ़ी सब्सटैंशियली इंक्रीज हुए हैं एंड रिकॉर्ड नंबर्स में इंक्रीज हुए हैं। लेकिन जो सैलरीज में जो कंपनी स्पेंड करी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट है। ही हैज़ अर्ज्ड द कंपनीज ऑफ इंडिया टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव ग्रोथ। उन्होंने ये फिगर भी बताया कि जो इंडियन कंपनीज की जो प्रॉफिट है, that is 15% of overall Indian GDP, and this has been the highest ever since the last 15 years. And at the same time, ये वाली जो companies है, their wages have deaccelerated as compared to the last 15 years. अब मैं और थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हम बोल रहे हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्रीज हो रहा है और इसलिए हम चीज़ों को खरीद नहीं रहे हैं, कंजम्पशन कम हो रहा है। मिडिल क्लास लोग हैं, अर्बन क्लास लोग हैं, रूरल क्लास लोग हैं, वो लोग कम चीज़ें खरीद रहे हैं। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, एचयूएल जैसी कंपनी ने लॉसेस डिक्लेयर किए हैं लास्ट क्वार्टर में। इंडिया की जो लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनीज है, टाटा, मारुति सुजुकी, इन्होंने सब ने सेल्स की डिक्लाइन रिपोर्ट की है लास्ट क्वार्टर में। तो किसी भी सेक्टर जो कि एक नॉर्मल कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, उस सेक्टर को अगर आप उठाते हैं उन कंपनीज को, तो आप ये नोटिस करेंगे कि उनका जो कंजम्पशन है वो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में डिक्लाइन में आया है। तो ये जो आनंद नागेश्वरन जी है, जो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, वो ये बोल रहे हैं कि लोगों का कंजम्पशन पैटर्न इसलिए कम हो गया क्योंकि जो कंपनीज है वो उनकी सैलरीज उस सेम रेंज में नहीं बढ़ा रही है जितना उनको अपने प्रॉफिट के प्रोपोर्शनली बढ़ाना चाहिए था। अब देखिए, अगर लोग काम करते हैं, उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं आता है एंड इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, तो ऑब्वियसली जो मार्केट में जो कंज्यूमर गुड्स है, सर्विसेज है, उसको लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, चीज़ों को खरीदेंगे नहीं, लोन नहीं लेंगे। और अगर लोग चीज़ों को खरीदेंगे नहीं, लोन नहीं लेंगे, सर्विसेज को अवेल नहीं करेंगे, तो जो ओवरऑल जो कंपनी जो ये सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स बना रही है कंज्यूमर्स के लिए, उनका नेट लॉस होगा। उनका नेट लॉस होगा तो इंडिया की जो जीडीपी है वो डीग्रो होगी। इंडिया की जीडीपी डीग्रो होगी तो प्रॉफिट्स कम होगी कंपनीज और एम्प्लॉयज़ की सैलरीज काटेगी। एंड ऐसा करने से हमारा जो कंट्री है वो एक नेगेटिव स्पाइरल में जाएगा और हमारे देश की इकोनॉमी डिक्लाइन होने लगेगी। तो मिस्टर नागेश्वरन के हिसाब से जो इंडिया की जो कंपनीज है, उनको अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को उसी रेट में बढ़ानी चाहिए जितनी वो प्रॉफिट्स बढ़ा रहे हैं ईयर ऑन ईयर अपनी। तो अगर आप उनके सैलरीज को भी इंक्रीज करते हैं तो उनके पास स्पेंडिंग पावर होगा, उनकी सेविंग्स बढ़ेगी एंड उनके पास और परचेजिंग पावर होगा एंड वो चीज़ों को यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, सर्विसेज को अवेल करेंगे, मार्केट में गाड़ियाँ बिकेंगी, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बिकेंगी। तो इससे क्या होगा, कंपनीज की बॉटम लाइन भी इंक्रीज होगी एंड कंपनीज भी प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे। कंपनीज की प्रॉफिट इंक्रीज होगी तो वो और अपने फ्यूचर एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर सकेंगे एंड ओवरऑल इंडियन की इकोनॉमी ग्रोथ सेक्टर में जाएगी। तो ये जो इंडियन कंपनीज की जो शॉर्ट साइटेडनेस है, उनको चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जी ने हाईलाइट किया है इस पर्टिकुलर फोरम में। मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट श्री निखिल गुप्ता एंड तनीषा लाडा ने ये कहा है कि जो कंज्यूमर का स्पेंडिंग है, दैट इज लाइक द ब्लड ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी अगर एक बॉडी है तो कंज्यूमर स्पेंडिंग इज लाइक द ब्लड। अगर आप मनी जो आप कमा रहे हो प्रॉफिट्स के तौर पे, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ में वो प्रॉफिट को एज सॉर्ट ऑफ वेजेस अगर आप उनको नहीं दे रहे हैं, तो ये जो ब्लड फ्लो है वो चोक हो जाएगा एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच आपकी जो पूरी इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाएगी। एंड जो अभी इंडिया में जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है इकोनॉमी का, दैट इज बिकॉज ऑफ वीक कंजम्पशन एंड वीक कंज्यूमरिज्म दैट हैज बीन कॉज्ड ड्यू टू अ डिक्लाइन इन द इनकम लेवल्स ऑफ इट्स सिटीजंस।
तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ये। आई होप कि जो इंडियन कंपनीज़ है, आप जो काम कर रहे हैं एज सैलरीड इंडिविजुअल्स, मैं जो काम कर रहा हूँ, हमारे जो आगे जो स्टूडेंट्स हैं जो जॉब करने वाले हैं, उनकी हमारी कंपनी सुने एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट जो कंपनीज़ की प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, प्रॉफिट का शेयर उनके जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी दिया जाए, ताकि हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सस्टेनेबल तरीके से ग्रो करते रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।